तो आज हम जाने वाले होते हैं जू। तो सबसे पहले तो हम अपने गाड़ी में पेट्रोल भराते, क्योंकि पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, और यहाँ पे पेट्रोल भराने के बाद हम निकल जाते हैं जू के लिए। यहाँ पे हम मस्त मज़े लेते हुए अपने जू के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट को, यहाँ पे नज़ारा देखते हुए हम जू की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं अपने जू में। जू में पहुँचने के बाद पहले आपको बता दूँ कि ये सरथाना नेचर पार्क है, जो कि सूरत में आता है। यहाँ पे एंटर करते मुझे सबसे पहले दिखता है ये बगुला, जिसका जो मुँह होता है वो स्पून के जैसा होता है। तो इसको देखने के बाद यहाँ पे ये लोग आराम कर रहे होते हैं यहाँ पे वाटर में। तो इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हमको दिखता है ये लेपर्ड। यहाँ पे दो लेपर्ड होते हैं जो कि आराम से क्योंकि काफ़ी धूप होता है तो ये लोग छाँव में बैठ के आराम कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा डर्टी है तो उतना अच्छा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। यहाँ पे हम आगे जाते तो यहाँ पे हमको दिखता है ये भेड़िया, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे आते तो हमको दिखता है शेर सिंह। यहाँ पे दो शेर यहाँ पे होते हैं, शायद एक शेर और एक शेरनी होते हैं। दोनों मस्त पेड़ के नीचे छाँव में आराम कर रहे होते हैं। इनको देखने के बाद हम आगे जाते तो यहाँ पे हमको एक भालू दिखता है, जो कि यहाँ पे एक शांति से बैठा हुआ होता है, और ये काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। और हमारे आने तक ये बैठकर यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जैसे हम इसके पास गए तो पता नहीं क्यों ये हमसे दूर जाने लगा। अब शायद ये हमसे डर रहा हो, बट देखने में ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पांडा होता है, जो कि गेट के मतलब अपने घर में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जा नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे जो गेट था वो बंद होता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमको दिखता है ये मगरमच्छ, जो कि आधा पानी में और आधा बाहर होता है। और यहाँ पे और भी काफ़ी मगरमच्छ होते हैं जो कि अपने मुंह को खोलकर यहाँ पे बैठे होते हैं। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लोग मुंह खोल के आखिर क्यों बैठते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको ये दिखते हैं ये बड़े बड़े शुतुरमुर्ग। यहाँ पे काफ़ी सारे शुतुरमुर्ग होते हैं, कुछ धूप में घूम रहे होते हैं, कुछ छाँव में रहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग इनको अलग अलग चीज़ें भी खिला रहे होते हैं। लेकिन हम नहीं खिलाते, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि यहाँ पे प्राणियों को कुछ भी नहीं खिलाना है, इसके लिए हम कुछ नहीं खिला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ये हिप्पोपोटेमस, जो कि शरीर से काफ़ी बड़ा होता है, और इसके शरीर से बड़ा तो इसका मुझे इसका मुंह दिखता है। तो यहाँ पे हिप्पोपोटेमस को देखने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ तो हिप्पोपोटेमस यहाँ पे पानी की तरफ आ रहा होता है। शायद इसको अब थोड़ा सा नहाना वगैरह होगा तो ये पानी की तरफ आ रहा होता है, और ये भी काफ़ी अजीब लग रहा होता है। और फाइनली ये पानी में जाने लगता है, क्योंकि ये इसको शायद नहाने का मन हो रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ ये हिरन, जो कि हिरन का गाय ज़्यादा लग रहा था। शायद यहाँ पे जो इनके जो मतलब देखने ताकने वाले सब लोग हैं वो शायद इनको खाना सही से नहीं देते, इसकी वजह से ये थोड़े पतले और दुबले दिख रहे थे। बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे थे जो कि हिरन कम लग रहे थे, लेकिन गाय के बच्चे ज़्यादा लग रहे थे। इनको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको और छोटे छोटे हिरन देखने को मिलते, जो कि काफ़ी पास से देखने में और काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे थे, जो कि यहाँ पे छोटे से लेके मीडियम से लेके काफ़ी बड़े बड़े तक थे, और ये पास से देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे ये बारहसिंघा जैसा कुछ मुझे देखने को मिलता है। हालांकि बारहसिंघा तो नहीं था, लेकिन ये उनके जैसा ही था। और यहाँ पे आगे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे बारहसिंघा भी देखने को मिलता है, जो कि ये लोग छाँव में होते हैं तो मैं उतना अच्छे से क्लियर नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ये बारहसिंघा ही थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है वाइट हिरन, जो कि पास से देखने में बहुत ही अच्छे थे, और यहाँ पे बारहसिंघा भी होता है। तो इन सबको देखने के बाद मैं यहाँ पे बढ़ जाता हूँ आगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे और भी काफ़ी सारे यहाँ पे जानवर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कोई जीव थे, शायद ये छोटे छोटे, अब मुझे पता नहीं था कि ये कौन से जीव हैं, बट ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे थे। बाद में इनको मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा होता है कि माउस डियर, मतलब ये लोग हिरन ही थे लेकिन वो चूहे जैसे थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है रंग बिरंगा तोता। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के पक्षियाँ देखने को मिलते हैं, जिनको मैं पहले कभी नहीं देखा होता हूँ। यहाँ पे रंग बिरंगे गौरैयास भी होते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ ये वो जो कांटे फेंकते हैं, आपने उनको देखा होगा, ये भी यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पे जाली में सो रहे होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे ये कोई विचित्र सा एक पक्षी देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे मोर वगैरह भी होते हैं। ये मोर वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो रहे होते हैं, लेकिन अगर ये लोग जाले में है तो ये तो कैद ही होते हैं, कितना भी इनको कुछ भी कर दो लेकिन इनको तकलीफ़ तो होती ही। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे अलग अलग बर्ड्स मुझे देखने को मिलते हैं, जिसमें सफ़ेद मोर वगैरह भी दिखते हैं। उसके बाद मैं इन सब को देखते हुए फिर मैं और आगे जाता हूँ, और आगे जाता हूँ तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये एक रंग बिरंगा भी मोर होता है, जो कि मैं पहली बार देखा था इसको।
और यहाँ पे तोते भी थे, जो पैरट्स होते हैं वो सब भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे रंग बिरंगे पैरट्स भी थे। ये यहाँ पे मस्त आराम से, और अभी तक में ये पहला बर्ड था जो मेरे इतने पास में आया था और मैं इसको पास से बहुत ज़्यादा क्लोज से देखा था। उसके बाद हम यहाँ से ये सब देखने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि अब हम काफ़ी देर से वहाँ पे घूम रहे थे तो हमको भूख भी लगती है, तो हम थोड़ा कैफ़े में यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करने लगते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा फालूदा वगैरह भी पीते हैं। फालूदा वगैरह पीने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए।